नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी रोहित पांडे और पंकज प्रसून। आज चर्चा करेंगे एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि बिहार में इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है और आप ये कह लीजिए कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की साजिश रची जा रही है बीजेपी की तरफ से, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आरजेडी इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुना रही है और शायद इसीलिए आरजेडी के नेताओं की तरफ से भी लगातार बयानबाजी हो रही है कि अगर नीतीश कुमार वहां पर असहज हैं एनडीए में तो हमारे पाले में आ सकते हैं। पप्पू यादव जैसे नेता जो कि बिहार की राजनीति पर बहुत मजबूती से पकड़ रखते हैं, वो भी कह रहे हैं कि 200% मैं कह सकता हूं कुर्सी से उनको हटाया जाएगा। पंकज जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। इस तरीके की खबरें बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले क्यों आ गई हैं? देखिए, एक तरह की ये नैरेटिव है जो कि अभी देखिए 5 जगहों पे उपचुनाव हुआ और बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर लड़े और 5 के 5 जगहों पर जीत हुई एनडीए की। और ये ऐसी जगह थी जैसे बेलागंज वाली सीट जहां हमेशा से आरजेडी जीतती रही है, जहां मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग था। अब जब ये जो उपचुनाव के चुनाव परिणाम आए हैं, उसके बाद इस देश में एक फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। और शुरू से जिस दिन से 2024 का ये इलेक्शन लोकसभा का हुआ, पहला दिन ऑफर आया था नीतीश कुमार को कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए। कांग्रेस की ओर से वो ऑफर गया था। जो आदमी प्रधानमंत्री पद एक्सेप्ट नहीं किया, वो क्या बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए उसकी भी श्योरिटी नहीं है, वहां जाएगा। एनडीए में नीतीश कुमार बहुत कंफर्टेबल हैं, वो बार बार इस बात को बोल रहे हैं। स्वयं भी परसों आके स्वयं बोला कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। उन्होंने यहां कहा कि 2014-15 में कुछ मेरे से मिसकैलकुलेशन हो गया था, इस वजह से मैं चला गया था वहां पे। और उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू आज से साथ नहीं है, 25 वर्षों से एक साथ है। बीच में 1-2 बार मिस्टेक होता है, लेकिन लगातार वो साथ में है। और अब उन्होंने कहा कि अब जहां से मैंने राजनीति शुरू की थी, मतलब कि बीजेपी समता पार्टी बना के बीजेपी के साथ आए थे जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार, मेरा अंत भी वही समीकरण के साथ होगा। नहीं, लेकिन देखिए ना, खबरों के बीच क्या रहा है मैं नहीं सुनिए, तस्वीरें ऐसी भी तो आ रही हैं कि वो दिल्ली आते हैं और फिर हम लोगों के बीच खबरें पहुंचती हैं कि नड्डा जी से मुलाकात होगी, नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। मुलाकात हुई नहीं, बैक टू पटना। नहीं तो उन्होंने तो साफ साफ कह दिया ना कि सबसे पहले मैं आंखों के चेकअप के लिए आया था, उसके बाद कंडोलेंस एक था, मनमोहन सिंह गुजर गए थे। बोला कि मीटिंग तय थी। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा जी के साथ और प्रधानमंत्री के साथ मेरी मीटिंग तय थी, लेकिन पटना में जिस तरह मेरे एब्सेंस में बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, मुझे इमरजेंसी में लौटना पड़ा यहां। और आते के साथ ही वो सबसे पहले राजभवन गए और वहां जाके मुलाकात की। अब देखिए कंफ्यूजन कहां से शुरू होता है, मैं आपको बताता हूं। बीजेपी के कुछ नेता ऐसे हैं जो कि अपने बयानों के चलते चर्चा में रहते। एक है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने कह दिया कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाए। हाँ, उसके बाद एक सम्राट चौधरी हैं, वो इससे पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या कह दिया कि मेरी इच्छा तो यही है कि एक न एक दिन बिहार में भाजपा की सरकार बने। अब इन दोनों बयानों के बाद से तो कंफ्यूजन होगा। उसके बाद तीसरे हैं एक विजय सिन्हा साहब हैं। उन्होंने क्या कह दिया कि नीतीश के साथ हम हमेशा से कंफर्टेबल हैं, लेकिन हमने नीतीश बाबू को इतने वक्त तक चेहरा बनाए रखा, अब उनका फर्ज है कि हम में से भी किसी को चेहरा बना दे, यानी बीजेपी। तो यहां से आ रहा है कंफ्यूजन। और आरजेडी तो इंतजार ही कर रही है, दोनों हाथ खोल के बैठे हुए कि अब आसमान से सेब गिरेगा तो मैं न्यूटन बनूंगा, लेकिन वो सेब गिरने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। अब देखिए आरजेडी की क्या स्टैंड है। आरजेडी एक दिन बोलते हैं भाई वीरेंद्र कि समाजवादी कब एक साथ हो जाएंगे किसी को नहीं पता। अगले दिन तेजस्वी बोलते हैं कि दरवाजे बंद हैं। फिर एक दिन शक्ति सिंह यादव बोलते हैं कि अगर नीतीश आ जाते तो बढ़िया हो जाता। फिर अगले दिन तेजस्वी बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई ये सब। वो क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा पुचकार भी रहे हैं, थोड़ा सा फटकार भी रहे हैं कि आ गए तो ठीक है और नहीं आ गए तो तुम बेवफा हो। ये दोनों स्टैंड पे हैं और यही उन लोग का यही काम है। देखिए उन लोग आज वो बाहें खोलकर नहीं, दरवाजे खिड़की रोशनदान सब खोल के आरजेडी तैयार है, क्योंकि वो देख रहे हैं ना उपचुनाव में जो सामाजिक समीकरण है वो
प्योर एनडीए के फेवर में है। दलितों के दोनों नेता जीतन राम मांझी, चिराग पासवान एनडीए की तरफ, कुशवाहा के बड़े नेता सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के तरफ, बीजेपी खुद अति पिछड़े सवर्ण की पार्टी है, नीतीश कुमार का महादलित, कोयरी, कुर्मी सब इधर है। आरजेडी के पास बच कौन गया? मुस्लिम और यादव। और मुस्लिम यादव की कहानी मैं बताता उसमें हूं। भी प्रशांत किशोर की एंट्री ने और परेशानी खड़ी कर दी आरजेडी के लिए। बिल्कुल, इस उपचुनाव ने बता दिया कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट काटा है। अब ये देख रहे हैं कि हमारे पास तो दो ही पूंजी था, उसमें से भी एक तरफ तो प्रशांत किशोर सेंधमारी कर रहे हैं, तो ये डिस्परेशन है और वो चाह रहे हैं, विपक्ष भी चाह रहे हैं किसी तरह ये टूटे। और बीजेपी आला कमान और नीतीश कुमार आपस में बात कर रहे हैं। क्षेत्रीय नेताओं को सख्त ताकीद की गई है कि आलतू फालतू मत बोलो। जब हम बात कर रहे हैं, जब बात नड्डा जी और अमित शाह और मोदी जी से होनी है, तो वहां बैठ के अपने अरमान क्यों जाहिर कर रहे हो कि एक दिन बीजेपी का बन जाता तो अच्छा होता? ये किसको नहीं पता अच्छा होता, लेकिन चुनाव के पहले ही सब कुछ बोल देना है। नहीं पंकज जी, अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना है तो जनाधार वाला नेता भी तो चाहिए। क्या सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नीतीश कुमार जैसे जनाधार वाले नेता हैं? ये भी देखना दिलचस्प होगा, ये भी समझना पड़ेगा। बीजेपी की बिहार में हालत यह है कि बारात तो एक प्रस्थान की है, पर 3-4 आदमी शेरवानी पहन के बैठे हुए हैं कि हम ही दुल्हा है, हम ही दुल्हा है, हम ही दुल्हा है, बारात कंफ्यूज। वही तो देखिए, एक वक्त था नीतीश कुमार अश्विनी चौबे यही रोल निभा रहे थे। वो अपने आप को समझ रहे थे कि मैं बिहार के सीएम बन सकता हूं। पहले जनाधार तो ले आइए नीतीश कुमार जैसा। और अगर नीतीश कुमार बार बार इधर से उधर हो रहे हैं फिर भी उनके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है, तो उसी से समझ लेना चाहिए इन लोगों को कि नीतीश का जनाधार क्या है और नीतीश किस तरीके के नेता हैं। तो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी और केंद्र की मुसीबत बढ़ाने से बेहतर है कि नीतीश कुमार अगर लड़ना चाह रहे हैं चुनाव और नीतीश कुमार फिर से अगर एक बार आगे बढ़ना चाह रहे हैं और नेतृत्व करना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें बीजेपी को अड़ंगना ही डालना चाहिए। वरना जो महाराष्ट्र में 2019 में सिर्फ फुटअव्वल हुआ, उसी तरीके से बिहार में भी हो सकता है। नीतीश को बहुत वक्त नहीं लगेगा। पिछले साल की 28 जनवरी की ही तारीख थी जब वो छोड़कर आए तेजस्वी को इधर, और अभी 28 जनवरी में 27 दिन बाकी है। कोई बड़ी बात नहीं है अगर ज्यादा परेशानी नीतीश के लिए खड़ी करते हैं ये लोग। तो नीतीश के अलावा विकल्प है इनके पास? वही तो हम भी पूछ रहे हैं, कौन बनेगा? नहीं तो नीतीश फिर नहीं तो कौन? नहीं तो फिर पूछिए ना पंकज जी। तो फिर मेरा सवाल पप्पू यादव के बयान को लेकर है। 200%, 100 भी नहीं, 200% कह रहे हैं। और सुनिए, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो दुष्यंत चौटाला का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो अजीत पवार का एग्जाम्पल दे रहे हैं, शिंदे का एग्जाम्पल दे रहे हैं। कह रहे हैं जैसे इन सबको साइडलाइन कर दिया, बीजेपी का अगला टारगेट नीतीश कुमार है, क्योंकि वो खुद भी अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं। लेकिन पंकज जी इसका जवाब दे उससे पहले तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार तो खुद ही साइडलाइन होना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा एक चुनाव और 5 साल क्या वो कार्यकाल निभाएंगे, ये भी बहुत बड़ा बात है। अगर उनके नेतृत्व में नमता जीतते भी हैं और सीएम भी बनते हैं तो क्या वो 5 साल तक अगले चलेंगे? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत भूलने भी लगे जिस तरीके से नजर आती हैं चीजें, और परेशानी इतनी है कि उनको रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली आना ही पड़ता है। तो जो उनकी शारीरिक क्षमता है, मुझे लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा रोड़ा बनेगी। तो नीतीश अगर नेतृत्व में जिताते भी हैं तो 5 साल तक वो रहेंगे सीएम, इस बात की गारंटी नहीं है। तो आगे रास्ता इन्हीं के लिए खुलने वाला। और फिर नीतीश के अलावा जेडीयू में कौन है? कोई नहीं दिखता है आपको। तो बीजेपी वालों को थोड़ा सब्र करना चाहिए 2.5-3 साल तक, और नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे तो बढ़िया है। वरना अगर सर फोड़ेंगे तो फिर यूपी में जो हाल हुआ लोकसभा 2024 में, वही हाल इनका बिहार में भी हो जाएगा। क्योंकि आपके पास भले चिराग पासवान है, चिराग पासवान वो जनाधार लाकर नहीं दे देंगे आपको जो नीतीश कुमार आपको देते आए हैं। नहीं, मैं दोनों बात आपको बताता हूं। पहले पप्पू यादव के बारे में और फिर नीतीश का विकल्प। पप्पू यादव के बयान को आप पता कीजिए, बिहार में कोई सीरियसली लेता है क्या? दिल्ली की मीडिया में आके भले बोल दे, बिहार में कोई भी राजनीतिक दल के नेता या कार्यकर्ता उनके बयान को सीरियसली नहीं लेते। मैं क्यों नेता बोलते हैं उनको? नहीं, उन्होंने तो कह दिया कि लॉरेंस बिश्नोई ने हमको धमकी दिया था। बाद में पता चला कि अपना ही एक लड़का था जिससे वो धमकी दिलवा रहे थे बॉडीगार्ड लेने के लिए। पहली बात। दूसरी बात कि कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के खुद के नेता बोलते हैं कि ये अभी तक ऑफिशियल कांग्रेस का नेता नहीं है। ये कांग्रेस की ओर से दिल्ली मीडिया भले बैठ के बोल रहा है, लेकिन वो है निर्दलीय। दूसरी बात। तीसरी बात कि क्या तेजस्वी यादव पप्पू यादव कन्हैया कुमार को पसंद करते हैं? अगर पसंद करते तेजस्वी यादव तो इनके खिलाफ वीणा देवी को उतारते नहीं पूर्णिया में, और इनके खिलाफ कैंप किया उन्होंने, सिर्फ उतारा नहीं। यह अलग बात है कि वहां जब सामने पप्पू यादव और वीणा देवी आ गई तो आरजेडी को हराने के लिए एनडीए के भी कुछ वोटरों ने पप्पू यादव को दे दिया।
ये तो पप्पू यादव कितने सीरियस पर्सन है और कितना इनको सीरियसली लेते। इन्होंने अपना एक पार्टी भी बनाया था, जनाधिकार पार्टी। और आरोप ये, तेजस्वी यादव का आरोप यह है कि ये बीजेपी से पैसा लेकर हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे। पप्पू यादव इतने सीरियस हैं कि आज प्रशांत किशोर के खिलाफ बोल रहे हैं। 1 महीना पहले प्रशांत किशोर के पास गए थे गुहार लगाने कि कुछ मेरा भी कुछ स्ट्रेटजी बता दो। तो ये 7 घाट का पानी पी के सिद्धांतवादी बन रहे हैं। ये आरजेडी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, प्रशांत किशोर के पास भी गए, बीजेपी से भी उठा लिया और बॉडीगार्ड लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को भी कर दिया। कल को जाकर सिर्फ जेडीयू बची है, ये आज उनको मौका मिल जाए ना तो कल जेडीयू में ही शामिल हो जाए, इस तरह के नेता है। तो ये तो हो गए पप्पू यादव कितने सीरियस नहीं, आप बताइए। दूसरा आपने कहा नीतीश। मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरी जानकारी है बिहार की राजनीति के बारे में, कि यह चुनाव कम से कम एनडीए नीतीश के चेहरे पर ही लड़ेगा, क्योंकि नीतीश का चेहरा मतलब जीत की गारंटी, नीतीश का चेहरा मतलब फेवरेबल सामाजिक समीकरण। जरा भी इसमें छेड़छाड़ हुई तो बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास जो प्रोमिनेंट चेहरे हैं उसके बारे में बताता हूं। खुद का एक गिरिराज सिंह है, जाति से भूमिहार है, लेकिन भूमिहार एक विजय सिन्हा है जो कहते हैं गिरिराज कैसे, हम नहीं है क्या, तो वो तो अपनी जाति में फैसला नहीं हो पा रहा। दूसरे हैं ये सम्राट चौधरी, जो कि कुशवाहा है। इनको लग रहा है कि कोयरी को अगर आगे बढ़ाए तो मुझे बढ़ा देगा। पगड़ी उड़ी बांध के घूम रहे थे कि जब तक नीतीश को हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी खोलेंगे नहीं। पगड़ी भी खुल गई, नीतीश हटे भी नहीं। और कुशवाहा का एक और कंपटीटर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में ही, तो ये दोनों में भी फैसला नहीं हो पा रहा है। तीसरे आपने कहा चिराग पासवान। चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर लड़े तो थे, कितना सीट आया था, नीतीश को हरवा दिया। और वो हरवाया कैसे, वो फॉरवर्ड की राजनीति करके। इनके पास एक सिर्फ पासवान जाति का वोट है, और जब अलग होकर लड़ते हैं फिर भी मुसलमान इन्हें नहीं देता। तो पहली बात, चिराग पासवान को जो दिल्ली की मीडिया बोल रही है चेहरा बन सकते, कितना परसेंट इनके पास वोट है? हाईएस्ट परसेंट 10-12% आता था रामविलास पासवान को, वहां से डिग्रेडेशन ही हुआ। और जीतन राम मांझी पहले दलितों के पूरे दलित के नेता थे, अब महादलित के नेता हो गए हैं जीतन राम मांझी, और दलितों के यानी पासवान जाति के नेता हो गए चिराग पासवान। वहां भी आपस में फैसला नहीं है। नीतीश के अलावा कोई इनके पास विकल्प नहीं है। और दिमाग, नीतीश के बारे में एक बात कहा जाता है कि आजाद भारत के इतिहास में अकेला ऐसा नेता है जो तीसरे नंबर का जनाधार होकर ही हमेशा मुख्यमंत्री रहेंगे 2.5 दशक से। ऐसा कोई नेता देखा है कि अब उसकी पार्टी उस राज्य में तीसरे नंबर पे है और कंटिन्यू चीफ मिनिस्टर है? कहीं नहीं देखा। यही तो खासियत पंकज जी नीतीश कुमार में, और उनके ऊपर आप किसी तरीके से का शिकंजा भी कस नहीं सकते हैं। ना कोई आरोप है, ना कोई भ्रष्टाचार है, ना कोई पैसे की बात, ना परिवार की बात, तो हर जगह से फ्री रहते हैं। इसीलिए जब मन करता है, जो मन करता है वो कर जाते हैं। नहीं, और सबसे बड़ी बात है, नहीं कोई इनके खिलाफ बोल नहीं सकता, न पक्ष न विपक्ष। आरजेडी इस डर से नहीं बोलता कि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, और बीजेपी इस डर से नहीं बोलते पता नहीं कब चले जाए। ये इनकी रणनीति है। और आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, नीतीश कुमार ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से साफ साफ कहा है कि जब मुझे जाना होगा ना तो मैं खुद ही बता दूंगा। आप लोग ज्यादा 6-5 कीजिएगा तो आप तो जान ही रहे हैं हम कैसे हैं। नीतीश सबके हैं तो उसके, हाँ नीतीश सबके हैं। नहीं ऐसे भी मतलब सबके हैं, मतलब कि एक्सेप्टेबिलिटी भी इनको देखे। इनको मुस्लिम भी वोट दे देता है, कुछ इनको कोयरी कुर्मी भी वोट दे देता है, इनको अति पिछड़ा में भी वोट मिल जाता है, हार विला जिसको पचपौनिया बोलते हैं बिहार में, इनको महादलित का भी वोट मिल जाता है। जब ये यादव कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो पता चला आरजेडी की यादव कैंडिडेट को हरा देता है। सुरेंद्र यादव के अभी हराया ना बेलागंज में उनके बेटे को। कुल मिलाकर पंकज जी बस यही इतना है कि अगर नीतीश, कुल मिलाकर यही इतना है कि अगर बीजेपी की बिहार यूनिट ज्यादा खामोश रहेगी तो केंद्र के लिए भी अच्छा है और बिहार के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर नीतीश नाराज होंगे तो केवल बिहार में ही खेला नहीं बिगड़ेगा, केंद्र के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश केंद्र में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में ये जरूर सोच रही होगी कि नीतीश ना जाए, 5 साल तक वो रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप बहुमत में रहेंगे फिर भी, लेकिन अगर नीतीश जाते हैं तो फिर कोई गारंटी है नहीं कि आप 5 साल तक केंद्र में भी चल सकें। नहीं, केंद्र में भी नहीं चलेंगे। और एक बात है, नीतीश इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने हर चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराया अपने स्टेट में। तो ये भी नरेंद्र मोदी जी को पता है कि बाप रे हारेंगे तो उसी से हार। वही तो हम बात कर रहे हैं कि नीतीश केवल एक वाहिद नेता है जिनके खिलाफ आप एक्शन किसी तरीके से ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हर जगह से वो पाकिस्तान में हाथ खोल के रखा है उन्होंने अपना, कि मेरे हाथ में कोई कालिक नहीं लगी। तय करेंगे जब जाना होगा ना, रिटायरमेंट लेना होगा तो वो नीतीश तय करें, कोई दूसरा तय नहीं करेगा कि मुझे कब जाना।
वो फिल्म थी ना, उसमें कहा जाता है इस खेल का खिलाड़ी मैं ही हूं। तुम्हें लग रहा होगा खेल तुम खेल रहे थे, लेकिन मैं ही खेल रहा था। तो नीतीश ही खेल खेल रहे हैं, और बेहतर होगा एनडीए के लिए कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो नतीजे उनके लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। अगर लड़ाई करते हैं तो फिर नीतीश कुमार सबके हैं, वो अपना अगला डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया पंकज जी, रोहित, मेरे साथ जुड़ने के लिए और नीतीश कुमार पर ये बारीकी से चर्चा करने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।